बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज बैंक पर खुशामदीद। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट इज बिटकॉइन बुल रन। तमाम वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं या जो क्रिप्टो करेंसी में नहीं आए हैं, उन सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुल रन क्या होता है। नंबर टू, हम बात करेंगे कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की अथेंटिसिटी जो है कि वो कितनी मुस्तनद है, वो चेक करने का क्या तरीका है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आज आप ये वीडियो एक बार मुकम्मल देख लेंगे तो आपका जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपका नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा मैं जो व्हाट्सएप का चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो बात करते हैं कि बुल रन होता क्या है। जी, बुल रन की अगर हम बात करें, बिटकॉइन जब 2012 में मार्केट में आया था तो तब इसकी प्राइस बहुत कम थी, $1 या उससे कम थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 2000, मैं आपके साथ इसकी जो स्क्रीन है ना, मैं आपके साथ वो अगर शेयर कर दूं तो मैं आपके साथ इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो बात करते हैं पहले तो कि बुल रन कब आ रहा है। बुल रन के लिए आपने यहाँ पे कॉइन मार्केट ऐप में जाना है। कॉइन मार्केट कैप की जब ऐप आप ओपन कर लेंगे या इसे आप सिंपल गूगल में लिख लें तो आपके सामने ही ये देखिए आपको नजर आ रहा है बिटकॉइन हाल्विंग इन 113 डेज। इसका क्या मतलब है कि 113 दिनों के बाद यानी कि अप्रैल 2024 में जो बिटकॉइन है उसकी जो टोटल सप्लाई है वो हाफ हो जाएगी। हाफ होने की हम अगर बात करें तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 112 दिन रह गए हैं, 23 घंटे रह गए, 1 मिनट और कुछ सेकंड्स रह गए हैं। अब हम इसकी मजीद जो डिटेल है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे इसकी डिटेल। हम बिटकॉइन की जो हाल्विंग है उस पर एक नज़र डालते हैं। नवंबर 2012 में पहली मरतबा बिटकॉइन जो था उसकी जो टोटल सप्लाई थी वो उसमें से हाफ जो है वो बर्न हो गई थी ऑलमोस्ट। तो बर्न होने के बाद इसकी जो प्राइस है वो पंप कर गई। कितनी पंप कर गई? इसकी जो प्राइस है वो $12.2 पे चली गई। एकदम देखें ना, $1 के करीब था ये, और ये $12.2 पे ये चला गया। उसके बाद अब क्या हुआ कि 2013 का बुल रन आया और उसमें इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन $13 से $1000 के करीब पहुंच गई। 2012 में इसकी प्राइस $12 थी और 2013 में जनवरी से लेके यानी कि जब भी बुल रन स्टार्ट हुआ था वहां से लेके और एंड तक 2013 के एंड तक इसकी जो प्राइस है वो चली गई तकरीबन $1000 तक। इस तरह से जुलाई 2016 में इसका जो फिर एक बार जो आया, बिटकॉइन की जो सप्लाई थी वो कम हो गई और इसकी जो प्राइस है वो $640 पे एक बिटकॉइन की प्राइस चली गई। कहाँ $1 का बिटकॉइन था और कहाँ 2016 में एक बिटकॉइन की प्राइस $640 तक चली गई। खैर सिलसिला बढ़ता गया और आगे 2020 में मई 2020 में इसकी जो प्राइस है वो आप चेक करें कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन, अच्छा इसकी प्राइस में कोई खातर ख्वाह उसमें इजाफा नहीं हुआ। जो अगला बुल रन आया, अब जो आएगा बुल रन, ठीक है, अभी क्योंकि इसकी प्राइस आपको पता है कि जुलाई जो हमारे पास बुल रन था 2020 का, उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसमें इतनी इसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकी, ये मैक्सिमम जो गई। अच्छा फिर भी इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ी है अगर आप गौर करें तो। मैंने जो इसके स्टैट्स लिखे हैं, सितंबर 2023 में इसकी जो प्राइस थी वो थी $25,764 और फिर उसके बाद ये बुल रन ही तकरीबन बुल रन ही समझे इसकी
प्राइस इतना पंप कर गई, अभी बुल रन आया नहीं है, ठीक है। इसकी प्राइस चली गई थी 44,000 तक, बल्कि 46 तक भी गई थी। उसके बाद फिर आजकल 42 43 के राउंड में इसकी प्राइस है। और अब 2024 में जो बुल रन आएगा इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि 2023 में इसकी प्राइस 25,000 से लेके 46 डॉलर तक गई है, सॉरी 44,000 से 46,000 डॉलर तक इसकी प्राइस गई है। तो अब जो 2024 में इसका जो बुल रन आने लगा है अप्रैल के महीने में, लेट्स सपोज कि इसकी नई प्राइस क्या निकलती है। तो अच्छा, एक तो बात होगी बुल रन होता क्या, वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी बिटकॉइन की जो बर्निंग होती है या इसमें हाल्विंग आती है, इसकी जब टोटल सप्लाई जब कम होती है तो इसकी जो प्राइस है वो पंप कर जाती है, इसे कहते हैं बुल रन। अब इसमें होता क्या है, इससे ये होता है कि मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी पंप होती है बिटकॉइन के साथ। तो अब सेकंड जो टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें तो वो टॉपिक ये था कि जब हमने क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करना है तो उसमें किस बात को मद्देनजर रखना है। तो उसके लिए फिर हम अपनी हम अपनी जो वेबसाइट है या जो ऐप है इसमें हम जाते हैं। तो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि उस कॉइन की जो सर्कुलेटिंग जो मार्केट में आ चुकी है सप्लाई वो कितनी है और उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। अगर तो टोटल सप्लाई मार्केट में आ चुकी है तो मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक वो कॉइन जोन्स है उसमें आपको लॉस नहीं होगा, उसमें आपको होल्ड करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें आपको लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई होती क्या है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे हम बिटकॉइन को ही ओपन कर लेते हैं। जब भी आपने कोई कॉइन बाय करना है तो उसमें आपने जो बात देखनी है कि उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके आगे जो ब्लू टिक है वो लाजमी होना चाहिए। इसका मतलब है इट्स अ वेरीफाइड कॉइन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको लॉस नहीं होने देगा। एक तो ये बात, दूसरी उसमें आपने चेक करनी है उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और उसकी जो टोटल सप्लाई। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई दोनों सेम है तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं, फिर आप उस कॉइन को बाय कर लें, वो आपको फ़ायदा ही देगा। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर होगी, मैक्सिमम सप्लाई जो सी है वो दी होती है, बाज़ दफ़ा नहीं दी होती कि कोई कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है, आपने दो चीज़ें देखनी है, एक उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और एक उसकी जो टोटल सप्लाई है वो कितनी रखी हुई है। हम एक और कॉइन को देख लेते हैं, सपोज करते हैं अभी नया नया जो एक कॉइन आया था अवीव के नाम से, हम पहले उसे ओपन करते हैं। सपोज हमने यहाँ सर्च में जाना है, कोई भी कॉइन आपने सर्च में जाके उसका नेम लिखना है। तो अवीव को हम ओपन करते हैं। अब देखिए अवीव की प्राइस कितनी डंप कर चुकी है, क्योंकि जब मैंने अवीव पे माइनिंग की तो मैंने अवीव जो सेल किए थे मुझे रेट मिला था $0.16, ऑलमोस्ट $0.16। तो अब इसकी प्राइस गिर गई है, इसका मतलब है इसकी प्राइस और गिरेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई के आगे अभी इसके आगे टिक भी नहीं लगा हुआ, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई इस तरह का आप कॉइन बाय करें जिसके आगे टिक ना लगा हो। जिसके आगे टिक लगा हो कोशिश करें आप सिर्फ उसी कॉइन को बाय करें। तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 मिलियन है। 100 मिलियन जो अवीव के जो कॉइन है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो टोटल सप्लाई अगर आप वो देखें वो तकरीबन 100 मिलियन की बजाय ये तकरीबन बन जाती है 1 बिलियन, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अभी मार्केट में आनी है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो रेट तो डेफिनेटली पंप, रेट तो गिरना ही गिरना है, डंप करना है। तो इसलिए इस तरह के आपने कॉइन जो हैं वो भी बाय नहीं करने, अभी वेट कर लें, ठीक है। या अगर आपने ले लिए हैं तो जैसे कोई मुनासिब रेट मिलता है उन्हें सेल कर दें, वरना आपको लॉस ही होगा। एक और कॉइन की अगर हम बात कर लें
वो भी इससे पहले एक कॉइन आया था ओमेगा के नाम से। अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये देखिए ओमेगा की प्राइस भी जो है वो डंप हुई है। जब ये आया था, लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट इसकी जो प्राइस थी वो 0.1, अभी देख लेते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑल पे, तो 0.07 पे ये लॉन्च हुआ था, और अब चेक करें 0.0047। इसका क्या मतलब है कि अभी एक तो इसकी हम देख लेते हैं, इसके आगे भी आप देखेंगे इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके आगे टिक नहीं लगा हुआ। तो यू डोंट नीड टू बाय सच काइंड ऑफ कॉइन which is not marked by blue tick. So here you can watch its circulating supply, that is almost 61 million OMN, while its total supply is 965 million. So what we say, यही कि इस तरह का कॉइन अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस मजीद अभी गिरेगी, क्योंकि इसकी टोटल सप्लाई आई नहीं। हाँ, एक कॉइन है वो भी नया आया था, इनके साथ ही आया, ओमेगा तो आया था या जून जुलाई में आ गया था, जबकि जून जुलाई 2023 में, जबकि जो अवीव है वो दिसंबर में आया है, दिसंबर की 20 के बाद आया है। और जो ORDI है वो बड़ा अच्छा कॉइन है। ORDI कॉइन की अगर हम बात करें तो मुझे तो लगता है कि ORD कॉइन जोन्स है, इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अप हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इसकी, देखिए ना, जब ये आया था तो तब इसकी प्राइस, अगर हम देखें इसकी प्राइस ऑल टाइम अगर हाई में हम देखें तो ये गया है 80 तक गया है, और ऑल टाइम अगर हम लो देखें तो ये गया है 2.9 पे। ऑल टाइम लो में ये 2.9 पे गया था। और अब हम देखें सर्कुलेटिंग सप्लाई के आगे ब्लू टिक लगा हुआ है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो और सर्कुलेटिंग सप्लाई दोनों सेम है। लीजिए, आंखें बंद करके जब ये कॉइन डंप हुआ वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, बस ये इस कॉइन की मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि, क्योंकि देखिए ना, इसकी जो प्राइस रेंज है, वैसे तो आप बिटकॉइन खरीद लें उसमें भी नुकसान नहीं है, इथेरियम में नुकसान नहीं है, आपको BNB में नुकसान नहीं है, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। अब इसकी प्राइस कम है, फिर भी मतलब कि इतनी भी कम नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो फिर भी अफोर्डेबल है। तो इस तरह के कॉइन आप ज़रूर बाय कर लिया करें। तो आई होप सो कि आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि व्हाट इज़ बुल रन, बुल रन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसीज कौन सी बाय करनी चाहिए और कौन सी नहीं बाय करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो